जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। हम सब जानते हैं कि 2022 में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया था, जहां पर इंडियन एयरफोर्स की जो 4 मी-17 हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट थी उनको बेसिकली लाइट अटैक रोल के लिए मॉडिफाई किया जाना था और इनको एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और रॉकेट से इक्विप किया जाना था, जिसमें स्पाइक, एनएलओएस और हेलिना जैसी मिसाइल्स का नाम सामने आया था। और इसी क्रम में अब 2025 अप्रैल में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट से इक्विप किया जाना है और ये एनिमी के जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। टोटल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट आने वाली है 2385 करोड़ रुपए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन, इनका इंस्टॉलेशन और दूसरे जो एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स हैं वो शामिल हैं, जिससे मी-17 V5 की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको एक नया आयाम दिया जाए और भारतीय वायुसेना की जो मदद है वो इन हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट के थ्रू की जा सके। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की खरीद को मंजूरी मिली है और इसी क्रम में ARDE से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। ARDE इस समय इंडियन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए 20 mm टर्रेट और गन को डेवलप कर रही है, जिनका इस्तेमाल भारत के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। रुद्र और प्रचंड इस समय नेक्स्टर THL-20 टर्रेट और 29 M621 जो गन है इससे इक्विप्ड हैं। इससे पहले आपको बता दें कि एक बार रुद्र के प्रोटोटाइप को 3 बैरल्ड M197 गन से इक्विप किया गया था, लेकिन इस समय क्योंकि जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है इसकी ड्राइव चल रही है, तो इसीलिए चीज़ों को इंडिजनाइज करने का हर ऐसा संभव प्रयास किया जा रहा है और आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि हमारे जितने भी मेन अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं या कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं उनको इंडिजिनस सिस्टम से इक्विप किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने हाल ही में अनाउंस किया था कि उन्होंने जो हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का इंटीग्रेशन है वो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स और जो SS प्रचंड है उसमें शुरू किया है, जिससे इनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसका फ़ायदा इंडियन आर्म फोर्सेस को मिलेगा। भारतीय नौसेना की सबमरीन कैपेबिलिटी को एक और बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि इंडियन नेवी के सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है कि भारतीय नौसेना के तरफ से इस वर्ष के अंत तक उनकी जो INS अर्धमान है, जो कि 3rd न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है अरिहंत क्लास की, इसको कमीशन कर दिया जाएगा। ये बेसिकली अपने प्रेडेसेसर्स की तुलना में एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसके पहले INS अरिहंत और INS अरिघात को हम सर्विस में देख चुके हैं, लेकिन अब बारी है INS अर्धमान की, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड है। रिपोर्ट्स में क्लेम किया जाता है कि इसके एडवांस फीचर, इंक्रीज मिसाइल कैपेसिटी और हायर इंडिजिनस कंटेंट भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अरिहंत क्लास के सबमरीन्स की बात करें तो इन्हें भारतीय नौसेना के सीक्रेटिव एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है, जो कि भारत की इंडिजिनस कैपेबिलिटी का एक प्रतिबिंब है। और ये न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हमारी जो सीमा सुरक्षा है समुद्री उसको सुनिश्चित करेंगे। अगर हम बात करें INS अरिहंत की, तो इसे अगस्त 2016 में कमीशन किया गया था। INS अरिघात की जहां तक बात रही तो इसे अगस्त 29, 2024 को कमीशन किया गया था। और इसके बाद अर्धमान की बात रही तो इसे नवंबर 2021 में रोल आउट किया गया था सी ट्रायल्स के लिए और 2025 के अंत तक इसको कमीशन कर दिया जाएगा। अगली बड़ी रिपोर्ट में बात करते हैं GTRE यानी गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि उनका जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट पावर वाला इंजन होगा, जो कि मुख्यतः एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहेंगी। GTRE ने कंफर्म किया है कि इस इंजन में कोर अपग्रेडेबिलिटी देखने को मिलेगी, यानी कोर्स को अपग्रेड किया जा सकेगा, जिसके चलते यहाँ पर जो हाई थ्रस्ट वेरिएंट है इसके वो विकसित किया जा सकते हैं। रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि ये इंजन हमें क्रमशः 110, 125 और 145 किलोमीटर तक का थ्रस्ट दे सकते हैं इनके अलग अलग वेरिएंट में, यानी इनके जो एडवांस इटरेशन है उनके अंदर ये पोटेंशियल होगा कि वो आगामी भारत के 5th जनरेशन या 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म को पावर करने के लिए पूरी तरीके से सूटेबल है। सबसे खास बात यहाँ पर ये होने वाली है कि ये जो इंजन होने वाले हैं ये फ्लैट रेटेड होने वाले हैं, यानी इनमें किसी प्रकार का जो थ्रस्ट ड्रॉप है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा भारत के हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में, जो कि आमतौर पर हमें जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स में देखने को मिलता है कि यहाँ की हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में उनके जो परफॉर्मेंस है उसमें काफ़ी ड्रॉप देखने को मिलता है और ये चीज़ हमें इस इंजन में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।